भंडारी सर, अधिकतर क्या होता है कि जो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का या एमएलएम जिसे बोलते हैं, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जोश जोश में जुड़ जाते हैं। कभी किसी भी कंपनी का प्लान देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं या किसी लीडर की अचीवमेंट देखते हैं, तो लोग बोलते हैं जी ये लो पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाते हैं। पर लोग जुड़ने के बाद में उनको बाद में महसूस होता है कि यार कोई सवाल आता है उसके सामने, तो बोलता है नहीं नहीं यार ये तो काम गलत है, मैं तो गलत फंस गया करके। ऐसे बहुत सारे ठगा हुआ महसूस करता है। तो सबसे पहले एक व्यूवर का हमारे पास सवाल आया था कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 से 16 हजार रुपए कोई इंसान लगाए और वो लाखों करोड़ों रुपए कमा ले, मर्सिडीज में आ जाए, बीएमडब्ल्यू में आ जाए, जगुआर में आ जाए और 10 लाख 20 लाख महीना कमाने लग जाए। अगर ऐसा होता तो मेरे को लगता नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास में 16 हजार रुपए नहीं है। अगर नहीं भी हो ना, ऑटो वाला ऑटो बेच के, रिक्शा बेच, कोई भी लाके हमें दे देता और हम उसको करोड़पति बना देते। तो लोगों को यह सवाल आता है कि 15 से 16 हजार रुपए लगा के करोड़पति नहीं बना जा सकता। ट्रू है सर, बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सर उसके पीछे का कारण जो मेरे समझ में आया है, पिछले मैं लगभग 10 सालों से 11 सालों से 11 साल तकरीबन मुझे हो जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जाने हुए, तो मैं इसे बड़ी बारीकी से समझ पाया हूं। समस्या ये नहीं है कि सवाल ये नहीं है कि 15-17 हजार रुपए लगा करके भी क्या कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता है। समस्या ये है कि व्यक्ति को ये विश्वास नहीं है कि क्या मैं कामयाब हो सकता हूं। लिटरली सर, कोई भी फाउंडेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी व्यक्ति विशेष बड़ा है, व्यक्ति विशेष अगर बड़ा बना है, चाहे कोई व्यक्ति इंडिविजुअल बड़ा बना है या फिर चाहे कोई कंपनी बड़ी बनी है, कोई भी कंपनी हो, एनी कॉर्पोरेट कंपनी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बनी हो, राइट जी, चाहे कोई इंश्योरेंस कंपनी बड़ी बनी हो, प्रोडक्ट सेल आउट करने वाली कोई कंपनी बड़ी बनी हो, ई कॉमर्स की कंपनी बड़ी बनी हो, क्या ये सभी लोग पैराशूट से ड्रॉप हुए? नहीं। मेरा क्वेश्चन क्लियर है सर? जी सर। सर आपके क्वेश्चन के बिहाफ पर मैं सर आप पर ही काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि हम दोनों एसोसिएटेड हैं और फ्रेंड भी हैं, तो इसलिए आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा। अगर आप कस्टमर होते, अगर आप मेरे प्रोस्पेक्ट होते, मैं ये बताना चाह रहा हूं हमारे उन फाइटर्स को जो लोग फील्ड में उतरते हैं, दोस्तों कभी भी किसी से बहस मत करना, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को अप्रिशिएट करना, जवाब इस प्रकार से देना आपने कि बोला सर बिल्कुल सही कहा आपने, 15-17 हजार रुपए लगाने से हर व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन ये तय बात है हर एक स्टार्टअप की शुरुआत बिल्कुल इसी प्रकार से होती है, 15-17 हजार नहीं। बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने 200 रुपए से शुरुआत की थी सर। जी बिल्कुल सही है, बहुत एग्जांपल हमारे समाज में। हल्दीराम का नाम आपने सुना है सर? हाँ बिल्कुल। बीकानेर भुजिया नमकीन मिठाई के मालिक सर, जब वो घर से अलग हुए थे ना, तो तब उनके पास में 1 रुपया नहीं था। उन्होंने अपने किसी दोस्त को 200 रुपए उधार दे रखे थे और उस दोस्त ने उनको 200 में से भी 100 रुपए वापस लौटाया था। ये मैं उनके पोते की मुंह जुबानी आपको बता रहा हूं सर। जी, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में लाइव ये सारी स्टोरी शेयर की। बिल्कुल ये सच है। 100 रुपए से शुरुआत की, किसी का कमरा लेकर के उधार में, मीनवाइल की दोस्ती में, बरोबर, वहां पर उन्होंने अपनी एक कढ़ाई डाल करके और वहां से सेब नमकीन बनाना शुरू किया, भुजिया बनानी शुरू की और आज इतना बड़ा एम्पायर शुरू कर दिया। बिल्कुल भंडारी सर, आपकी बात 100% सत्य है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बाबा रामदेव है। ट्रू। हाँ सर, पतंजलि की जो फाउंडेशन पड़ी थी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस दिन रजिस्ट्रेशन के दिन रामदेव जी के पास में और बालकृष्ण जी के पास में 3500 रुपए नहीं थे सर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मात्र 1300 रुपए उनके पॉकेट में थे, बाकी 2200 रुपए उन्होंने कहीं से अरेंज किए थे। और आज आप सब लोग जानते हो 2.5 लाख करोड़ प्लस रुपए का आज कंपनी का एम्पायर हो चुका है। बरोबर। तो ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूं, फ्लिपकार्ट जहां से शुरू होती है, रेडबस जहां से शुरू होती है, ओयो जहां से स्टार्टअप जहां से शुरू होता है,
ओला, उबर या आपका मैं बात करूं जेफ बेजोस की, जिसकी असेट आज 128 देशों के, छोटे बड़े देशों को लगा के 128 देशों की जीडीपी के बराबर आज नेट वर्थ है सर जेफ बेजोस की। एक छोटी सी वेबसाइट से एक स्टार्टअप शुरू होता है। आज कोई देश नहीं है जहां पर उसका स्टार्टअप नहीं है। आज ऐसे कितने स्टार्टअप है सर जो बिल्कुल लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट से शुरू होते हैं, बिना रिस्क के शुरू होते हैं, और वो लोग इतना बड़ा बड़ा एम्पायर कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे एग्जांपल ओयो है। यस, ओयो का ओनर है, बिल्कुल, जो उड़ीसा से है, भुवनेश्वर से। ट्रू सर। हाँ, ऐसे दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर जिनके पास कुछ नहीं था, गरीब थे, लाचार थे, पर आज उनका पास बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो ताकत मिली उनको वो मिली प्लेटफॉर्म की वजह से। प्लेटफॉर्म एक्चुअली क्या है कि सर कोई भी आइडिया हमारा दिमाग में आता है, आइडिया को हम कन्वर्ट करते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और फिर हम उस पर एक्शन करते हैं। वो हमें सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है। और जितने भी हमने अभी तक ये स्टार्टअप्स के बारे में जिक्र किया है, ये सारे स्टार्टअप किसी न किसी आइडिया की बदौलत है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कभी आज से 200 साल पहले किसी के दिमाग में आई थी? उन्होंने ये सोचा, ये अमेरिका की बातें हैं सर। हमारे देश में तो 25 साल हुए हैं, लेकिन आज से लगभग 200 साल से भी अधिक समय पहले किसी ने इस जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है, इस फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को कन्वर्ट किया किसमें? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है सर? कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको लिबर्टी देता है, आपको लिबरल बनाता है कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह काम कर सकते हो। मीनवाइल कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना। सपोज दैट सर कि अगर आपको मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी है, डोमिनो की लेनी है, या आपको एडिडास की लेनी है, या आपको प्यूमा की लेनी है, या कोई ट्रैक्टर की एजेंसी लेनी है, बाइक की एजेंसी लेनी है, पेट्रोल पंप लेना है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी। अब जब आपने फ्रेंचाइजी खोली है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट बड़ी होने की वजह से स्टॉक अधिक है, आपके पास में कस्टमर आ रहा है, और आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको इनकम आ रही है। यही है फ्रेंचाइजी मॉडल। बिल्कुल राइट, ओके। अब इसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, फ्रेंचाइजी मॉडल में, लिबर्टी आपके पास में वही रहती है, अधिकार आपके पास में वही रहते हैं कि आप यहां पर 15-17 हजार रुपए, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई फिक्स पैकेज है। आप यहां पर रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप एक प्रोडक्ट परचेज करके भी अपनी शुरुआत कर सकते हो। आपका कोड एक्टिव करने के लिए आप अपने घर की जरूरत के प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आपको फिक्स पैकेज नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग, रजिस्ट्रेशन करने से जब के बाद में आप यहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब कोड एक्टिव जैसे ही हो जाता है, आपका डायरेक्ट सेलर कोड एक्टिव हो जाता है। अब डायरेक्ट सेलर कोड होने के बाद में, एक्टिव होने के बाद में, आपको सर कंपनी 2 ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खोल करके देती है, शॉपिंग पोर्टल खोल करके देती है, ई कॉमर्स की पद्धति के आधार पर। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आप उसे कह सकते हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग आप उसे कह सकते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप उसे कह सकते हैं। अब 2 शोरूम आपने खोल दिए, और पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई स्टॉक नहीं रखना। तो स्टॉक आएगा कहां से? कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। राइट, आपको क्या काम करना है सर? आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करनी है। मीनवाइल आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, और एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा है ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सेलिब्रिटी हमारे जितने भी हैं, सही है, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, फिर वो चाहे हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, अगर एडवर्टीजमेंट में अगर पैसा नहीं होता, तो फिर वो अपना क्रिकेट के खेलने के बाद, फुटबॉल खेलने के बाद, टेनिस खेलने के बाद, या फिल्में करने के बाद में वो छोटे छोटे ऐड क्यों कर रहे थे? वो तेल शैम्पू का प्रचार क्यों कर रहे होते? बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये कहा भी गया कि अमिताभ बच्चन ने तो पूरी फैमिली ऐड के लिए लगा रखी है। अमिताभ बच्चन साहब नॉर्टन बेच रहे हैं, ऐश्वर्या जी है जो अपना लक्स बेच रही है, बिल्कुल, और कोई अंबुजा सीमेंट बेच रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि शेयरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है, बस हमें समझ में आ जाना चाहिए। और 15,000 रुपए कोई वो नहीं है कि भाई 15,000 रुपए कोई लगा के इन्वेस्टमेंट करना है, ये तो स्टार्टअप है, बिजनेस का शुरुआत में करनी होती है।